हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है हाई कोर्ट इलाहाबाद का, इसमें एपीएस की वैकेंसी आई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड वालों के लिए आई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड की आती थी, इस बार इसमें हिंदी शॉर्ट हैंड की भी वैकेंसी आई हुई है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस पर जो एडवर्टीज़मेंट में अप्लाई करने का डेट है वो 20 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1200 फ़ीस है, दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस जमा होगी। मतलब हिंदी वालों के लिए अलग, इंग्लिश वालों के लिए अलग। और जो SC ST कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के हैं उसमें 1000 रुपये दोनों के ही फ़ीस हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप फॉरेन में हो, यानी यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैंडिडेट ऑफ अदर कंट्रीज़, तो जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज़ करती है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप फॉरेन के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखिए कि जो इसका फ़ीस का हो गया और बाकी करेक्शन का डेट, मतलब जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसमें 7 और 8 अक्टूबर को करेक्शन कर सकते हैं। CBT का भी डेट नहीं आया हुआ है। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें APS की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। 60 वैकेंसी यानी 60 वैकेंसी है और लेवल 8 है, लेवल 8 दोनों का है। बैचलर डिग्री होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए, और 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग का टेस्ट अलग से होगा। और डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी वालों के लिए सेम लेवल 8 की जॉब और 8 वैकेंसी इसमें है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड, यानी कि सोचिए 80 वर्ड पर मिनट पे आप 4800 ग्रेड पे पहुंच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग, तो इसमें और डेटा प्रोसेसिंग और वही सब सारे कंप्यूटर ऑपरेशन के नॉलेज होने चाहिए। फिर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी में मैंने दिखाई दिया, और एज जो लिमिट है वो एज लिमिट 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स तक, और 1 जुलाई 2021 से वो एज काउंट होगा। तो आगे जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, इसमें 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे। जो 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका एक GS का पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ का, जो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा ये। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ रेड कलर से कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपकी कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और जो पार्ट बी है सेम डे में होगा, सेम शिफ्ट में होगा। तो जो पार्ट बी है फर्स्ट पार्ट का, यानी कि 2 स्टेज का, यानी फर्स्ट स्टेज का जो पार्ट बी है उसमें APS की जो स्टेनोग्राफी इंग्लिश वाली है उसमें 500 वर्ड का एक आपको जजमेंट दे दिया जाएगा, जिसको कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा। और इसी के लिए ऊपर उसने क्लेरिफाई किया हुआ है नोटिफिकेशन में कि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि ये 15 मिनट का आपको मिलेगा और 15 मिनट में आपको करना होगा। 50 नंबर इसके भी होंगे। तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए टाइपिंग में, तभी आप जजमेंट को एज़ इट इज़ जैसा जजमेंट लिखा हुआ है विद फॉर्मेटिंग आपको 15 मिनट्स में करने होंगे। इसी तरीके से हिंदी वालों के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे और 450 वर्ड मिलेंगे, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट वहाँ पे टाइपिंग का स्पीड मांगा हुआ है। और इसमें क्लियर इन्होंने नोट कर में लिख दिया है कि द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर शैल बी मंगल ऑन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, यानी जो आपको SSC में मांगता है मंगल, वही मंगल फॉन्ट इसमें मांगा हुआ है। 25 मार्क का ये टेस्ट होगा, और 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर उसी सेम डे में आपका एक और टेस्ट होगा। तो आप देखिए एक दिन में आपकी 3 टेस्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। तो इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जो शॉर्ट हैंड में लिखा रहेगा वो आइजक पिटमैन की बुक जो हम लोग रिकमेंड करते हैं उससे होगा। 250 वर्ड का एक पैराग्राफ रहेगा, उसको आपको कंप्यूटर पे इंग्लिश में लिखना, टाइप करना होगा। और ये आपको जो पेपर दिया जाएगा वो शॉर्ट हैंड में लिखा होगा, तो जिसको शॉर्ट हैंड आती है वही क्लियर कर पाएगा फर्स्ट स्टेज को। फिर हिंदी वालों के लिए
इसमें भी 250 वर्ड का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो आइज़ैक पिटमैन की बुक से या किसी भी हिंदी शॉर्ट हैंड की जो रिनोन्ड राइटर हूँ, मतलब जो प्रसिद्ध राइटर हूँ, उनकी बुक से, जैसे रामधारी गुप्ता जी हुए, तो इन लोगों की बुक से आपको एक 250 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसको हिंदी में टाइप करना होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हिंदी शॉर्ट हैंड का ये कैसे करेंगे टेस्ट, हालांकि आगे नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ने पे में भी पता चले। तो ये भी 50 मार्क्स का होगा और 15 मिनट का होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नीचे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट में, कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेज 1 के ये एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट में होगा, 15-15 मिनट के गैप पर वो होगा। तो ये हो गया स्टेज 1। अभी आप स्टेज 1 क्लियर किए, फिर आप आओगे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे फिर आपकी शॉर्ट हैंड जैसे डिक्टेशन बोल के होता है, जैसे एसएससी में होता है 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा, मतलब डिक्टेशन दिया जाएगा और इसके भी नंबर हैं, आपको 150 नंबर जो इसका टोटल मार्क्स है। लेकिन आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे, यानी 120 मार्क्स से नीचे जिसका आएगा उसको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। और टोटल ये 400 का पूरा स्टेज 1 स्टेज 2 मिला करके है। तो इस तरीके से थी ये वैकेंसी, और 4800 ग्रेड पी की जॉब है, तो इतना तो करेंगे ही। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका आप फॉर्म को फिल करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।